देवर्षि नारद तुरंत सत्संग वही उन्होंने बताया और शब्द वही था, मैं ना सत्य सुनऊ मम वाणी। और संत ने बड़ी अद्भुत भाषा का प्रयोग किया। संत ने यही कहा कि आप इतनी चिंतित क्यों है, रो क्यों नहीं? बड़ा क्रोध है, मैं अपनी बेटी के लिए चिंतित नहीं होंगी तो कौन होगा? आप कैसी बात करते हैं? और तब देवर्षि नारद ने पूछा कि तुम इनकी बेटी हो कि ये तुम्हारी बेटी? संतों की भाषा बड़ी कभी कभी अनोखी होती है। जो दिखाई दे रहा है क्या वही सत्य है क्या? दिखाई तो ही दे रहा है। और तब उन्होंने कहा कि सत्य तो ये है कि ये तुम्हारी ही मां नहीं है, सारे सृष्टि की मां। और तुम जैसे न जाने कितनी बेटियां इनकी है, तुम इनकी पुत्री हो। तुम्हारी ये चिंता करें तो समझ में आता है, पर तुम इनकी चिंता करो तो इससे बढ़कर के क्या होगा? और साथ साथ ये कहा कि क्या निर्णय किया है आपने? निर्णय ये किया है कि ऐसे पागल वर से कन्या का विवाह नहीं करो। कहा कि जरा मैं दृष्टि दे रहा हूं। संत दृष्टि देता है। चरणदास जी ने बहुत दिन तक सदगुरु की सेवा किया। लोगों ने समझा कि बहुत बड़ी रिद्धि सिद्धि गुरु जी बड़े सिद्ध है, लेकर के आए होंगे। पूछ दिया, इतने दिन गुरु जी की सेवा करने के बाद क्या मिला? उन्होंने कहा बस एक ही वस्तु मिली। क्या? बोले चरणदास गुरु कृपा की ही उलट गई मोरी नैन पुतलिया, मेरे आंखों की पुतली उलट गई। और उसका अर्थ यह है, अब तक जिस दृष्टि से मैं देख रहा था, संसार तो अभी वही है, पर अब दृष्टि बदल गई। और आज वही दृष्टि बदल गई। संत ने कहा देखिए, विवाह नहीं करेंगे, कौन है? और तब वो संत ने दृष्टि दिया। बोले शंकर जी से तो एक क्षण के लिए भी पार्वती अलग होती ही नहीं, वो दोनों अभिन्न है। मेरा सत्य सुब्रह्म वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा, क्या तुम्हारे गर्भ से इनका जन्म हुआ? ना ना, कुछ नहीं, ये तो प्रतीत हुआ है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जगत संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला वपुधारिणी। अपनी ही इच्छा से ये शरीर बना लेती है और उन्होंने लीला में इस शरीर का सृजन किया है। और ये तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि आज तुम्हें अवसर मिला है। सत्संग से क्या अंतर पड़ा? शंकर जी को देख करके भयभीत होकर के भाग खड़ी हुई और संत की भाषा सुनते ही तब मैना हिमवंत आनंदे, बड़े आनंद में डूब, मानो एक भ्रम था, संशय का एक जो छीना आवरण था का मानो। इसलिए हमारे वेद मंत्रों में प्रार्थना की गई, हे देव, का सत्य के मुख पर जो स्वर्ण का पात्र या स्वर्ण का आवरण है उसे दूर कर दीजिए, जिससे मैं सत्य का सही रूप में दर्शन कर सकूं। वो जो आवरण था, वो भ्रम जो का जो आवरण था, उसे सत्संग के माध्यम से दूर कर दिया गया। और उसका पहला फल क्या हुआ कि जिन पार्वती जी को अब तक बेटी मानती थी, शंकर जी का तो स्वागत में बाद में हुआ। तब मैना हिमवंत आनंदे और पूरी पूरी पार्वती पद बंदे, दोनों ने पार्वती जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और फिर मंगल वाद्य हुआ, विवाह हुआ, चारों ओर आनंद मंगल का साम्राज्य छा गया। मानो उसका अभिप्राय है कि ईश्वर हमारे निकट होते हुए हमारे जीवन में एक ऐसा आवरण है, चाहे वो संशय का है, चाहे भ्रम का है, चाहे मोह का है, चाहे माया का है, जो हमें उनकी अनुभूति नहीं होने देगी। और ऐसी परिस्थिति में इसलिए जब भगवान भक्ति का निरूपण करते हुए ये कहने लगे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो सुनने वाला ये भी तो व्याख्या कर सकता है कि 9 भक्त में भगवान ने जब प्रथम भक्ति संतन कर संगा बताया, तो सत्संग जो है पहली कक्षा है, सबसे पहले वाली बात है। उसके आगे और ऊंची बातें। फिर भगवान ने देखे बड़ी विचित्र बात है, संत का नाम 2 बार। एक तो प्रारंभ में कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, फिर बोले दूसरा रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति मान, और चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट नहीं गा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा।
तो केवल संत संत ही दिखाई दे रहा था। और सातवीं स्थिति में आकर के तो संत भगवान से भी बड़ा दिखाई दे रहा। भगवान स्वामी कहते और संत की महिमा का अर्थ ये है कि जो हमें हमारे और उसके बीच में एक व्यवधान है, अंतराल है, जो दूरी है, एक ढीला आवरण है, जिससे जो दूर करने वाला है, वही संत है। और इसीलिए जब सत्संग प्राप्त होता है तो समस्त जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। और इसलिए रामचरितमानस में पंक्ति कही गई कि भाई पुण्य का फल लोग समझते हैं कि भोगों को पा लेना, संपत्ति पा लेना, सुख पा लेना, पर पुण्य पुंज विधि मिले है संता। पुण्य का जब महानतम पुंज एकत्र होता है तो संत का मिलन होता है और संत के मिलन से ही संसार के समस्त मानसिक रोगों का, समस्याओं का समाधान